नालंदा ना अलम ददाती अर्थात जिसके ज्ञान प्रदान करने की कोई सीमा न हो। नालंदा की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान प्रकाशित करता आया है और पूरे भारतवर्ष का गौरव रहा है। यहाँ स्थित प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में दुनिया भर के शिक्षार्थियों को आकर्षित करता रहा है। पर आज यह स्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो गई है। ऐसे में नालंदा को फिर से शिक्षा के केंद्र के रूप में आगे लाने का काम एक पहल कर रही है। Every child is unique and they have so much of potential within, which they themselves are not aware of. Feel so much responsible every day for them. कि कैसे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें जो उनका पोटेंशियल है वो उसको खुद डिस्कवर कर पाए इन ऑल टर्म्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट academic. When I met Professor H.C. Verma and volunteered at Shiksha Sopan while doing my bachelor's at IIT Kanpur, I just felt wow by observing the simple and more than 500 experiments. So this was an aha moment for me, and at that time I wondered कि कैसे ये बच्चों तक पहुंच पाए और काश ये सब मुझे भी मिल पाता, then how things would have been different. We all know that how useful it is to understand things, and that also by doing rather than just rote memorization. अभी तो सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के लिए, डिग्री के लिए, नौकरी के लिए पढ़ लेते हैं, ना कि समझने सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं, ना ही उस सीखने की पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं। Then I met रवि गुलाटी भैया in ग्राम्य मंथन। रवि भैया ने IIM अहमदाबाद से MBA किया और उसके बाद मंजिल नाम के NGO दिल्ली में रन करते हैं। यहाँ बच्चे ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं। एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे खुलकर प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ सभी ही शिक्षक हैं और सभी विद्यार्थी भी एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और बच्चे जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उसमें बनाने का साहस कर पाते हैं। तो इस तरह का शिक्षा और माहौल तो अभी अधिकांशतः जगह है ही नहीं। और बिहार की बात करें उसमें भी छोटे शहर और गांव की, जहां से मैं आता हूं नालंदा, वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। Soon we thought of creating a space जिसमें कि हर तरह के वर्गों और विद्यालयों, गवर्नमेंट, लो बजट प्राइवेट स्कूल, सो कॉल्ड फेमस प्राइवेट स्कूल, सभी से बच्चे आते थे। We named it after a school learning program and Anvesha Education Beyond Schooling and implemented the same with lots of reflection session led by Asif. इनमें से 6 बच्चों को आइसर भोपाल समर कैंप के लिए चुना गया, जिसमें कि पूरे देश भर में से 72 बच्चों को चुना गया था और उनमें से 6 बच्चे सिर्फ नालंदा जिला से थे जो कि इस प्रोग्राम के हिस्सा थे। आइए इनसे सुनते हैं हाउ दैट स्पेस हैज इम्पैक्टेड देयर लाइफ। काफ़ी हेल्प किया है इन द सेंस कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन वहाँ से मिली है। लाइक वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे डिफरेंट फील्ड से और वो लोग हम लोग से इंटरेक्ट करते थे। एक सेशन टाइप ऑफ संडे को वहाँ पे चलता था जो कि हम लोग को वो अपने जर्नी के बारे में बताते थे कि कैसे वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, पढ़ाई हो रही है। और जो भी मतलब लेक्चर्स थे वो काफ़ी मतलब इंटरेक्टिव थे। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि प्रैक्टिकल बेसिस पे था। इस एक पहल में काफ़ी लोग मतलब कि हम लोग को मोटिवेट करते थे, जैसे रवि भैया और कपिल सर और मनोरंजन भैया। Good books, good video lectures and good materials are so easily available in this era of digitalization. But still, the unfolding of students and mentoring them till they reach the final goal is still missing. So we tried filling this gap through the mentoring program, and we got some fantabulous results. So this is a space जहाँ पे कि स्टूडेंट अपने फियर, अपने सेल्फ डाउट, अपने पॉजिटिविटी, अपने स्ट्रेस को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं और उनको हर मोमेंट पे गाइड किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, तब तक जब तक कि वो अपने गोल को अचीव कर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चन्नी से 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी तो कर ली, पर
कहीं ना कहीं आत्मविश्वास नहीं बना पाया कि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँ, अपना करियर आगे अच्छे से बना पाऊँ। और वजह थी कि समय पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाना, मुझे जो अच्छा लगता है तो सीखने की उपलब्धता ना होना, बिहार में उच्च शिक्षा की सुविधाओं का सीमित होना, एक्सेट्रा। और ये एक सबसे बड़ी वजह थी 2012 में एक पहल जैसे स्पेस को बनाने का, उसको शुरू करने का। मैं भाग्यशाली था कि मुझे मेरे फ्रेंड मनोरंजन से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाई, गाइडेंस मिली, जिससे मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाया। और मैंने अपनी मेहनत से ना ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, बल्कि अपनी मास्टर्स इन डिज़ाइन की पढ़ाई इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट NIT से की। और आज चीज़ें बिल्कुल अलग है मेरे लिए। आज मैं खुद में गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ये आत्मविश्वास भी रखता हूँ कि एक पहल के द्वारा कई और लोगों के जीवन को भी बेहतर कर सकूँ। और इन सब में कहीं ना कहीं एक पहल और मनोरंजन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है मुझे मेरे मार्गदर्शन में। हमें कभी लगा नहीं था कि हम अशोका जैसी जगह से ग्रेजुएशन कर पाएंगे, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मेरे पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और हम बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए थे। बट ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ एक पहल। एक ऑल थैंक्स गोज टू एक पहल। एंड एक पहल ने जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ा और वहाँ उन्होंने गाइड किया हमेशा, चाहे मुझे इंग्लिश सिखाना हो या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना हो या मुझे लड़कों के कमेंट से बचाना हो, मुझे हमेशा गाइड किया एक पहल ने। मैं बचपन से अपनी माँ को घरों में काम करते देखा हूँ और पापा नहीं थे। मैं माँ को हमेशा से एक बेहतर भविष्य देना चाहता था, पर मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती थी और बाकी चीज़ें मैं ध्यान से नहीं पढ़ पाया था क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही कहाँ थे। मैं एक पहल से जुड़कर मेहनत करना सीखा हूँ और खाने में रुचि होने की वजह से मैंने फूड टेक लेकर पढ़ाई किया। Career counseling and guidance is another missing thing we felt in a small town like Bihar से, जहाँ माता पिता पैसे तो किसी तरह से कमा कर दे देते हैं, पर उसके आगे उन्हें नहीं पता कि कैसे होगा, उनका बच्चा क्या करेगा, कैसा करेगा। वास्तव में कोई गाइड करने वाला नहीं है और वैसे लोग स्पेशली जो सफल हैं। IIT की तैयारी मैंने बिहार से किया है। तो साल 2015 तब मेरी 16,000 रैंक आई थी। तो कॉलेजेस कोर्सेज क्या मिलेगा इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन थी और ज़्यादा जानकारी भी नहीं था काउंसलिंग के बारे में। तब मैं फिजिक्स के टीचर से मिला था अपने, तो उन्होंने मुझे मनोरंजन भैया से मिलवाया जो कि एक पहल के फाउंडर हैं। तो इन्होंने मुझे काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प की, जैसे कॉलेजेस कोर्सेज को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था इनसे डिस्कशन करके धीरे धीरे काफ़ी क्लियर हुआ। और फिर जो भी मैं अप्लाई कर रहा था सबको वो गाइड कर रहे थे। तो फाइनली मुझे IIT धनबाद से जियो फिजिक्स मिला जो कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी उपयुक्त था। तो उसके एक साल बाद जैसे मैंने काफ़ी फुटलेसली और इफिशिएंटली अपना ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस कर लिया, जो कि मेरा ड्रीम था वैसे। और वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर भी किया था इन सबको। उसके बाद अभी भी जैसे कभी अपने करियर को लेकर के जब कंफ्यूजन होती है, एक पल हमेशा मेरे साथ होती है। यहाँ के लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। Currently, I am pursuing my Masters in Cognitive Science from CVCS, University of Allahabad. इस कोर्स के बारे में मुझे पहले कुछ खास पता नहीं था। ये कोर्स मुझे मनोरंजन भैया के थ्रू पता चला और इस कोर्स में मैंने ब्रेन और कॉग्निशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखा है और अभी काफ़ी कुछ सीखने को बाकी है। तो ये कोर्स मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। अभी कुछ बच्चे जो एस्पायरिंग होते हैं और जिन्हें पोटेंशियल भी होता है कि वो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उसके फॉर्म को भर सकें, या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है परंतु
काउंसलिंग फी या सीट एक्सेप्टेंस फी के हाई अमाउंट देने के पैसे नहीं होते, वैसे बच्चों की मदद करने के लिए एक पहल ने स्टूडेंट एजुकेशन फंड की शुरुआत की है। अभी बीते 2021 के JEE काउंसलिंग में 7 राज्यों के 17 ऐसे बच्चों की सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने में एक पहल ने मदद की है। I have completed my bachelor's in mathematics. Currently, I am doing MSc in mathematics and scientific computation from NIT Allahabad. And for the same course, I needed a laptop. But due to not very sound financial condition of my family, I was not able to buy that. And at the same time, the Ek Pehal team has helped me by providing me a laptop in this critical situation. I am very much thankful to the whole team of Ek Pehal. पता था कि मैं बिहार से बाहर भी जा पाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, बट एक पहल के द्वारा मुझे हर जगह सपोर्ट मिला, चाहे मेरी फ़ीस के पैसे हो या फिर तैयारी करने के लिए रिसोर्सेज का नीड, हर जगह एक पहल के द्वारा मुझे उस तरह से सपोर्ट मिला जिससे मैं कर पाई। अभी मैं और भी आगे डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, आगे बेहतर करने के लिए अपने कैरियर में। इतने सारे स्कूल तो ऑलरेडी हैं, तो हमें तो एक और जस्ट अनदर स्कूल खड़ा नहीं करना था। हमें एक ऐसा माहौल बनाना था जहां बच्चों में खुद से निखार आ पाए, जैसे कि कली, धूप, पानी और अनुकूल मौसम से खुद ही निखर जाती है। और हमें ये कॉन्फिडेंस आफ्टर स्कूल लर्निंग प्रोग्राम के बच्चों में बदलाव देखकर आने लग गया था। हमें यह क्लियर हो चुका था कि हर बच्चा अच्छा करना ही चाहता है, और इस कम्युनिटी स्कूल की शुरुआत हुई। NCERT बुक को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है। जहाँ पहले के स्कूलों में बुक को रटाया जाता था और उसका इंग्लिश टू हिंदी कर दिया जाता था, वही हमें यहाँ एक्टिविटीज़ और खुद से समझने का मौका मिलता है। और हमारे यहाँ साइंस, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, यहाँ हमें डर नहीं लगता है, हम लोग अपनी बातों को खुलकर टीचर के सामने रख पाते हैं और हमें तो क्वेश्चन पूछने की भी आज़ादी है। हमें यहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और यहाँ हमें पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके जगह पे हमें यहाँ यह सोचने पे मजबूर किया जाता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम स्कूल ही क्यों आ रहे हैं और हमारे लिए डिसिप्लिन जरूरी ही क्यों है। जब हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हमारे मार्क्स क्यों आए, और फिर हमारा फीडबैक लिया जाता है कि उस चीज़ को हम आगे कैसे करेंगे। उस सब्जेक्ट में तो हम अपना आंसर शीट खुद से चेक करते हैं ताकि हम अपना अधिक से अधिक गलतियों पर ध्यान दें हमारा, और फिर जरूरत पड़ने पर हम अपना खुद का क्लास लेते हैं। हमें इस तरह से हमें यहाँ पढ़ाया जाता है। हमारे हैबिट्स पे यहाँ बहुत काम किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ डायरी नहीं इफेक्टिव चलती है, जिसमें अपना पूरा दिन या फिर समय कहाँ बिता रहे उन बातों पे ध्यान दिया जाता है। अगर हम खेल कूद कर रहे हैं तो फिर या फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस चीज को फिर ठीक करते हैं। हर सुबह स्कूल 5:30 AM पर खुल जाता है, जहाँ हमें सुबह उठने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ एथिक्स का क्लास भी होता है, जहाँ हमारे विचारों पर ध्यान दिया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो खुश होकर कर रहे हैं। सुबह हम लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी करते हैं अपने हेल्दी बॉडी के लिए। यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि क्या हम अपने माता पिता, परिवारजनों का आदर करते हैं, उस टाइप के बारे में सिखाते हैं। लंच में हमें सिर्फ घर का खाना ही लाना है। हम पहले मैगी, चाउमीन खाते थे, पर यहाँ आने के बाद हमारे आदतों में काफ़ी सुधार है। यहाँ हमें बस सिलेबस की 4 से 5 किताबें नहीं, बल्कि लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ने की आज़ादी है, ताकि हम लोगों और घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। और इसके लिए शाम में रीडिंग क्लब भी होती है। Story of my attachment with Ek Pehal is quite interesting and quite coincidental. When I was in Bihar section preparing for NID, one day I got an invitation card for science fair that was organized by Ek Pehal, and the aesthetic part of card was very simple and very minimal, and that attracted me and I decided to visit there. And when I went there,
the every exploration done by and exhibited by the student was quite fascinating, and the way they were explaining, that was very, and when personally I talked to almost every student, they were very so humble. So एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा हमारे लिए वो था to find passionate educators, you know, who could connect to the kids. They should not be the one who are just transferring the information from textbook. So we got an idea of the guide program, which is highly inspired by the kids of 12th grade. You know, वो dreamy eyes जो life में बहुत कुछ करना चाहता है, but they lost due to lack of guidance, due to lack of economical support. मैं गाइड प्रोग्राम का पहला फेलो था। इन 3 सालों के दौरान मैं अपने मेंटर्स के मार्गदर्शन में अपने ऊपर, अपने बुनियादी आदतों के ऊपर काम करते हुए बिना किसी कोचिंग ट्यूशन की सहायता से जैम 2020 में 53rd रैंक हासिल किया और मैं अभी IIT कानपुर से फिजिक्स में MSc PhD कर रहा हूँ। कुल मिलाकर यह मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था। टीच फॉर चेंज के तहत जो फेलोज पढ़ाते हैं तो उन्हें सही मायने में समझ में आता है कि अभी तक उन्होंने कितना समझकर खुद पढ़ाई की है और फिर वह अपनी कमी को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें एक पर्पस भी दिखता है अपने आप को खुद को पुश करने का। जैसे अभी हमारे पास 200 से अधिक एप्लीकेशंस पड़े होंगे, परंतु ऐसा एक भी नहीं होगा जिसमें सारे वर्ड्स शुद्ध लिखे होंगे। अभी यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्लास 10th के बच्चे क्लास 4th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो हम इन बातों पर काफी ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा जिस भी लेवल पर हो उसी लेवल से आगे बढ़ सकता है। यहाँ मैं खुद से पढ़ता हूँ और मुझे जब कभी भी ज़रूरत होती है तो मेरे से जो ऊपर है वो गाइड भी करते हैं। और कोचिंग जो होता है कि मेरे को निर्भर बना देता, उतना सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ तो बहुत सारे मुझे कंसेप्ट क्लियर हो पाता और मुझे यहाँ पीयर लर्निंग का मौका दिया गया तो मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ और उसके लिए मैं जो एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ उसमें मुझे बहुत और यहाँ का मुझे बहुत इंस्पायर किया। यहाँ भी कक्षा 11th में पढ़ता हूँ और मैं अभी यहाँ पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ और मैं यहाँ लाइब्रेरी का भी काम संभालता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि मैं यहाँ भी टाइम मैनेज करना सीख रहा हूँ अभी पूरी अच्छी तरह से। मुझे पढ़ने में मन लगता है पर अब लगता है कि पढ़ना जरूरी है। और घर पे मैं कि पूरा लेट से उठती थी और पूरा फोकस होकर काम नहीं करती थी, पर यहाँ रूटीन है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत फेल हो गया था। उस समय एक पहल की जो टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट और गाइड किया है, साथ में नर्चर भी किया है, जो कि विदाउट जज किए। गाँव में रहती थी तो पढ़ने पे उतना फोकस नहीं देती थी और फिर पढ़ती भी थी तो उसे उतना नहीं समझ पाती थी, जो कि क्योंकि कोचिंग पे और टीचर पे डिपेंड रहती थी। यहाँ खुद पे डिपेंड रहती। गाँव में जो रहती थी तो मुझे इंग्लिश नहीं आता था, यहाँ तक कि मुझे इंग्लिश से डर लगता था बोलने में भी। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ अब तो मुझे लगता है कि मैं बोलूँ इंग्लिश। जो क्वालिटी और पैशनेट एजुकेटर्स का एक गंभीर समस्या था बिहार के छोटे शहरों एवं गांवों में काम करने की वजह से, वह तो पीयर लर्निंग, 1-to-1 मेंटरिंग और टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके एवं स्वमंथन, गाइड और एस्पायर प्रोग्राम के द्वारा काफी हद तक सॉल्व होता हुआ तो दिख रहा था। आज के दिन शिक्षा में और भी जो जटिल समस्या है, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, एजुकेटर्स वर्कलोड, इंडिविजुअल अटेंशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन सभी को टैकल करने का एक फ्रेमवर्क और रास्ता दिखने लगा। और जैसा आपने पहले देखा कि इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करके बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ स्टडी, हार्ड वर्क और गाइडेंस के द्वारा कुछ ही सालों में 10 से अधिक फेलोज देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों जैसे IIT, NID, NIT
अशोका यूनिवर्सिटी और कई प्रोग्राम जैसे मसई, नव गुरुकुल एक्सेट्रा में एडमिशन और नौकरी ले पा रहे हैं। इससे एक तो ये हुआ कि हम लोग बहुत ही कम समय में ये दिखा पाए कि बिहार के छोटे शहर और गांव में भी हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। दिस वाज इम्पॉर्टेंट टू शो दैट चिल्ड्रन एंड वी आर कैपेबल of achieving excellence by following the system and processes which are based on fundamental habits like self-study, hard work, focus, collaboration, book reading habits rather than what is in trend of shortcuts, coachings, tuitions, etc. तो लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि लोग सो कॉल्ड प्रतिष्ठित जगह पर चले जाएं, एक अच्छा नौकरी पालें, बल्कि लक्ष्य ये है कि कैसे ये बच्चे, फेलोज और टीम के लोग लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, एक्सेलेंस के साथ साथ समझदार और जिम्मेदार भी हो। इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझने और जीने के कार्यक्रम को तत्परता से करते हैं, जो कि प्रोफेसर गणेश पागड़िया सर, श्याम भैया, पूरे यूएचवी टीम और मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान कानपुर से इंस्पायर्ड है, जिससे कि स्वयं में विश्वास हो, सही मायने में खुद को खोज पाएं, अपने में असीमित क्षमताओं का पहचान कर पाएं, अपने ऊपर विश्वास हो, जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो उसको करने का साहस रखते हो, ना कि सिर्फ डिग्री, नौकरी, पद, पैसे, सुविधा और मार्क्स पर उनका विश्वास हो। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचान कर सके। अभी क्या हम अपने और अपने परिवार के जरूरतों को ध्यान में रखकर, पर्यावरण को ध्यान में रखकर खरीदारी करते हैं, या दूसरों से बाहर मीडिया, एडवर्टीजमेंट इत्यादि से प्रभावित होकर और दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वास्तव में कितनी चीजें और उसमें से कितनी चीजों का हम सदुपयोग कर पाते हैं और संरक्षण का भी ध्यान रखते हैं। तीसरा, कैसे हम सब में श्रम करने की, मेहनत करने की मानसिकता हो। चौथा, संबंधों में तृप्ति हो, स्वयं में सभी के प्रति सही भाव हो और मानवीय आचरण और व्यवहार के साथ संबंध पूर्वक जी रहे हो, न कि संबंध एक बोझ बन गया हो। अभी कितने सारे माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। अभी देखेंगे तो अपने ही बच्चों के लिए क्वालिटी समय नहीं है, पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है इत्यादि। तो माता पिता, परिवार, समाज, प्रकृति सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, न कि उनके प्रति, उनके ऊपर शासन का, बल्कि हार्मनी के साथ जी रहे हैं। और जो सबसे मुख्य बात है कि अपने तन यानी कि शारीरिक ऊर्जा, मन, मानसिक ऊर्जा और धन यानी कि सुविधा को सर्वप्रथम स्वयं को, फिर दूसरे को, परिवार को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, विश्व को बेहतर बनाने के लिए लगा रहे हैं। स्वयं से शुरू करते हैं। एंड विद द क्वेश्चन कि हमारे जीने में ये सब कैसे आ पाए। वी आर हाईली इंस्पायर्ड विद to create a space where everyone could live like a family, and that we called as a residential study center, जहाँ पे अभी भी 20 लोग रहते हैं एंड वो परिवार की तरह रहते हैं। मतलब वो उनका जो 3 वक्त का खाना है वो खुद बनाते हैं, साफ सफाई की जितनी जिम्मेदारी है वो खुद निभाते हैं, और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखना, वो सब वो खुद करते हैं। द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर। तो हमें अपने अनुभवों से यह तो क्लियर था कि बच्चे को बोलकर काफ़ी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। सो उनके साथ जी कर हम उन्हें काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीखने वाले हैं और जो सिखाने वाले हैं, मेंटर एंड मेंटी, वो दोनों साथ रहते हैं। और खाने में भी यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही बनता है, और हर चीज़ का सुबह उठने से लेके हर कार्य का समय निर्धारित है। तो यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं और जो मेंटर्स हैं, उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है जो उनसे जानते हैं।
बचपन से लेकर आज तक मैं घर पे कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरी माँ जो है वो हर दिन कितना मेहनत करती है मेरे अपने परिवार के लिए। मुझे यहाँ घर का कभी याद आया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ कभी प्रतीत ही नहीं होता है कि मैं अपने मम्मी पापा या फिर कोई भी रिलेटिव से दूर हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे हर एक काम में मदद करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और काम, सभी चीज़। हम बहुत शर्माते थे, लेकिन अब हम अपनी बात खुल के बोल सकते हैं। हम यहाँ मेरा यहाँ आके हिंदी भी अब ठीक हो गया है। अब हम घर जाते हैं तो अपने माँ के काम में उनका हाथ बटाते हैं। मुझे यहाँ हर रोज समझ में आता है कि और मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा। मैं अभी क्लास 10th में हूँ और क्लास 7th को पढ़ाता हूँ। मैं हर दिन यहाँ 5 बजे उठ जाता हूँ और सब काम अच्छे से कर देता हूँ। खेलना कूदना गोली खेलना ये सब खेलते रहे, यहाँ आके हम पढ़ते हैं और अच्छा से रहते हैं। यहाँ हमको अच्छा लगता है। हमारी लगातार यह कोशिश बनी रहती है कि हमसे जो लोग भी जुड़े उनको हम लोग कैसे लेवल अप करने में सहयोग कर सकें, तो वो अपनी यात्रा में जहाँ भी हैं उससे कैसे आगे बढ़ सके और अपने सपने को साकार कर सके। एक पल नहीं होता तो जब मैं लॉस फील कर रहा होता, क्योंकि बचपन से मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। एमसीए करने के बाद मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं अपना करियर स्टार्ट कैसे करूँ। एक पल मुझे गाइड किया और मैंने मसाई में एडमिशन लिया। वहाँ पे मुझे अपने स्किल को ब्रशअप करने का मौका मिला और अभी मैं एक अच्छे कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं मैथ टीचर जो कि नवरुकुल जाना चाहती हूँ और एक पहल की ओर से मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं वहाँ जा सकूँ। एक पहल is a not-for-profit organization and working with a vision of humane society by reimagining, redefining and reforming education. Currently, we are working in Nalanda, Bihar with a mission to provide holistic and quality education in small towns and villages in spite of the limited resources, guidance, skills and money. So, the challenge is huge और यह बिना आप सभी के सहयोग के संभव नहीं है। सो सपोर्ट एक पहल इन वॉट एवर कैपेसिटी यू कुड। एक मन से जुड़कर बाय डोनेटिंग टाइम फ्रॉम वेयर एवर यू आर, यू कुड टेक क्लासेस रिमोटली, बी अ पार्ट ऑफ 1-to-1 mentoring program, do career guidance, help us in raising funds, connecting people, be a part of brainstorming discussions and solutions. In many ways, you can be part of it. Let's listen to Akanksha, one of our remote volunteer from Patna, how volunteering has shaped her life. एक पहल के थ्रू मुझे अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही ट्रस्टिंग मीडियम मिला है और मैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए और ओवरऑल कोएग्जिस्टेंस के लिए कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंश्योर कर सकती हूँ, उसके लिए कैसे अपने कॉम्पिटेंस पे वर्क कर सकती हूँ, क्या ग्रोथ माइंडसेट का नीड है और क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके लिए जो नेटवर्क है, ये सारा सपोर्ट एक पहल देने में बहुत ही गिविंग रहा है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक पहल के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे मैं पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो पाई हूँ और अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोच पाई हूँ। ये चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एक पहल के लिए। दूसरा, तन से जुड़े, कम टू द सेंटर एंड वॉलंटियर फॉर अ वीक, spend quality time with children for 15 days or a month, 4 months, etc. and serve through your body and mind. Here, Umesh Bhaiya, an IIT Kanpur alumni, one of our mentors, who recently went to the center at Ek Pahal. एक पहल में एक अंतर नजर आया। बाकी जगहों पे ये था कि कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करेगी, लेकिन कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरा मैंने देखा था कि मनोरंजन है, उसने सेकंड ईयर के, जब वो सेकंड ईयर में था, 18 साल का लोग, तब उसने ये चालू किया और लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाई, लोगों को जोड़ा, कि लोगों ने प्रोग्राम्स किए। स्कूल चलता है, स्कूल में बच्चों ने पढ़ाया,
अभी ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ाया, खुद भी पढ़ा, ओके, और कंपटीशन भी निकाला। जैम में विमल का जैम में 53 रैंक आया, ओके, अशोका यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम से वो फुल स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग का मामला है, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये मुझे लगा, ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल है बिकॉज दैट इज सस्टेनेबल। अब मैं देख रहा हूँ कि जो लोग खुद में बिलीव नहीं करते, ठीक है, कि अच्छा मेरे से कुछ होगा, ठीक है, उनको भी हमने पुश करके उनके पोटेंशियल को निखारा है, ठीक है, और उनको और जब वो सक्सेस हासिल करते हैं, ठीक है, जब वो अच्छी कंपटीशन से करके अच्छे कॉलेजेस में आते हैं और अपने पैर पे जब खड़े होंगे के लड़के, ठीक है, तो उनको देख के बाकी लोग भी खड़े होते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी होते हैं हम भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक बहुत ही यूनिक पहलू है इसमें एक पल का। तीसरा, और मुझे जो बहुत खुशी की बात लगी कि जब मैंने काफ़ी कोशिश की, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो स्कूल से आते हैं, कि मैंने उनको बोला कि अच्छा ये खान अकेडमी से पढ़ाओ, ये हैंड्स ऑन साइंस, ये अरविंद गुप्ता ट्वाइस से दो, मैंने उनको मटेरियल भी पूरा डाउनलोड करके दिया लैपटॉप में और इसमें, लेकिन कोई भी ये नए आइडियाज़ लेने को तैयार ही नहीं था, ठीक है, मतलब लोगों को मैक्सिमम थोड़ा सा पैसा दे दो, स्कॉलरशिप दे दो, उतना तक था, ठीक है, लेकिन क्या हम छोटी सी जगहों में जाके, ठीक है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है बाहर से सीख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा, और एक पहल में एक ये चीज़ देखी कि बिल्डिंग तो छोटी है, ठीक है, वो रेंट पे, लेकिन लोग भी वही लोकल लोग हैं, ठीक है, पर उन लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करके, ठीक है, कैसे वो नई टेक्निक से, ठीक है, सीखने के लिए काफ़ी रेडी है, ठीक है, और इसके लिए वो ग्लोबल टैप कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा है, और आई थिंक कि I have really enjoyed being a mentor to Ekpal. This is a model, okay, that will really work. Okay. Last chapter. Education is not all about it's also about building families. It is also about working together. It is also about helping each other. It is also about building those human values. ठीक है, वहाँ पे हॉस्टल में गया भी हूँ, रहा भी हूँ, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी कि जो फोकस है, ठीक है, बिल्डिंग गुड हैबिट्स, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है, जो घर के काम में हेल्प करना चाहिए बच्चों को, ओके, इन सब पे जो फोकस है, विच इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो दैट आई फील कि इज अनदर एस्पेक्ट। चौथा, it has been a very fulfilling journey, okay, working with Ekpal, okay, and connecting people, okay, and trying out different ideas, okay, with here. So I wish Ekpal all the best, okay, and I hope कि more and more people will join, okay. And third way could be by donating resources, books, furniture, laptop, mobile, tablets, musical instruments, etc., and monetary support to run our various projects. Let's hear from Professor Ashok Gupta sir from Ohio University, USA, and founder of Pragati Foundation about Ekpal. During the 2020 pandemic, when I was in India, I got connected with Manoranjan through Umesh Prasad and came to know of Ekpal and APS, and my eyes sparkled when I saw these young intelligent people trying to reverse the damage done by the education system. When I saw these young intelligent diligent people selflessly, tirelessly working, I got inspired. I got to know a little more about them, and I also taught in the program online for a few weeks, and that is what kind of encouraged me to support Ekpal and my charity NGO, which is Pragati Foundation, has been supporting Ekpal because I know that Manoranjan and his school and all these young people involved, Umesh Prasad,
trying to change what education should actually mean to be. And I'm very happy that I am part of this experiment. I'm part of this endeavor. I'm part of this entrepreneurial activity, and I hope you all will support in making a difference in the education system, whereby students are not just passing exams but training their mind, become good human beings, good citizens of a country. तो आप जिस भी कैपेसिटी से मदद कर सकते हैं करें, मन से, तन से, संसाधनों से, धन से। हम लोग एक मॉडल सामाजिक विद्यालय बना रहे हैं और आगे के सालों में इसे सामाजिक कॉलेज और विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है, जो कि शिक्षा के मानवीयकरण और मानवीय समाज में एक अहम भूमिका निभाएगी। Our current address is APS, an idea of a community school, Nala Road, Patel Nagar, Bihar Sharif, Nalanda, Bihar 803101. Mobile 8960420105. Account details are account name Ek Pahal, account number 501-002-297-30892. IFSC code HDFC 0001960. You can transfer the fund through UPI ID also, ekpahal@UPI or ekpahal@HDFC Bank, and also fill the form bit.ly/support-ekpahal. To know more, visit www.ek-pahal.in or call 8960-42010.